हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास कुकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो रेसिपी एक साथ शेयर करने वाली हूँ, एक मीठी और एक नमकीन। आपको बहुत पसंद आने वाली है। उसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, सिंपल मैदा। और इसको मैं इमेजिन कप में डाल लेती हूँ। और क्वार्टर कप मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। ये दोनों ही मैंने एक मिक्सिंग बोल में डाल दिए हैं और इनको मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं क्वार्टर चम्मच के करीब नमक डालूँगी, बस क्वार्टर टीस्पून बोल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाला है। घी से जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो बहुत लेयर्ड बनेगी। तो 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और इतना मिक्स करना है कि आटे से मुट्ठियाँ बनने लगें। और इस तरह से आटा मेरा ब्रेड लाइक कंसिस्टेंसी का आ चुका है। अब आधा कप के करीब मैंने पानी लिया है और इसका मैं डो लगा लूँगी। मतलब सेमी स्टिफ डो होना है, बहुत कड़क भी नहीं है और बहुत ढीला भी नहीं। और इस तरह से मैं एक आटा बना के तैयार कर लेती हूँ। और अब आटा मेरा बनके तैयार हो चुका है। आधा कप से कम ही पानी लगा है और देखिए इतना पानी बच गया है। और आटा मैं ढक देती हूँ और अब मैं एक स्लरी बनाऊँगी जिसको साटा बोलते हैं। तो उसके लिए भी मैंने क्वार्टर कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और मैदा लिया है। तो तेल हम यूज़ करेंगे, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और तो इस तरह से मिक्स करते हुए एक स्लरी कह सकते हैं या मिक्सचर कह सकते हैं, ये हमको तैयार करना है। ज़्यादा बन जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। मिक्सचर कुछ देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। स्मूथ पेस्ट भी आप कह सकते हैं। ये बनके तैयार हो चुका है और अब मैं इसको साइड से रख देती हूँ। और एक प्लेट में मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों को इक्वली पोर्शन में ये हमको चाहिए होगा, जिससे लेयरिंग और डस्टिंग के काम में आएगा। तो ये क्वार्टर कप मैंने दोनों लिए हैं, कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और ये भी मैंने साइड में रख दिया है। और कढ़ाई में तेल ले लेते हैं। तेल हमको फ्रेश ही लेना है। आप जो भी तेल यूज़ करते हो वो यूज़ कीजिएगा, लेकिन सरसों का तेल यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसकी स्मेल थोड़ी तेज़ होती है, वो फ्राइंग में काम नहीं आएगा। तो इस तरह से ये आटा मेरा बनके तैयार हो चुका है और अब मैं इसके थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए और मल लेती हूँ। और इसके मैंने 4 इक्वल पोर्शन बनाने हैं। जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसके लिए बड़ी-बड़ी चपातियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने 4 पोर्शंस इक्वली मैंने डिवाइड कर लिया है और ये लोई लेके फ्लैट कर लिया हाथों से। और अब इसकी हम जो चपाती है वो बनाएँगे। सूखा आटा प्लेट में मैंने ले लिया है। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और एक लोई लेके और मैं इसकी एक बड़ी-सी रोटी बना लूँगी। इसको बहुत जेंटली हमको बेलना है, बड़ी चपाती बनानी है। और चपाती बनाने के बाद ये प्लेट के ऊपर भी मैंने थोड़ा सूखा आटा जो कॉर्नफ्लोर और मैदा का जो मिक्सचर था, वो मैंने डस्ट कर दिया है, जिससे कि रोटी जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो चिपकेगी नहीं। तो ये रोटी मेरी बनके तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको प्लेट के ऊपर रख देती हूँ। और इसके ऊपर भी आटा डस्ट कर देती हूँ, जिससे कि रोटी जब मैं रखूँगी तो इसके ऊपर चिपकेगी नहीं। और रोटी मैंने रख दी है। और अब ये जो मैंने तेल और मैदा का जो मिक्सचर बना के रखा था, इसको इसके ऊपर इवनली अप्लाई करना है। सब तरफ से अच्छी तरह से फैला देना है। आप चाहे तो चम्मच से फैला सकते हैं, चाहे तो उँगलियों से भी फैला सकते हैं। हर तरफ से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर पूरी तरह से किनारों को छोड़ते हुए इवनली इसको फैला देना है। और अब इसके ऊपर ये कॉर्नफ्लोर और मैदा का जो सूखा आटा है ये इसके ऊपर डालना है। और इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि सूखा आटा और स्लरी अगर हम नहीं लगाएँगे तो हमारी रेसिपी लेयर नहीं अच्छी बनेगी। और हमने प्लेट के ऊपर रख दिया है और दूसरी चपाती भी ऐसे ही बेल लेनी है। बड़ी बेलनी है, ना मोटी ना पतली। एक जैसी चपाती की थिकनेस होती है उतनी ही थिकनेस होनी चाहिए, लेकिन चपाती बड़ी होती है। ये भी मैंने पहली जो चपाती है
इसके ऊपर मैंने रख दिया है और इसके ऊपर भी ये स्लरी या पेस्ट जो भी आप कहें, इसको अच्छी तरह से लगाना है और लगाने के बाद फिर से वही सूखा आटा खूब अच्छी तरह से लगा देना है। इस तरह से चारों जो रोटियाँ हैं, वो मैंने बेल ली हैं और उसी तरह से सूखा आटा लगा के ये मैंने अच्छी तरह से पैक कर लिया है और चारों रोटियाँ मेरी ये बन के तैयार हो चुकी हैं और अब चारों रोटियाँ मैंने एक के ऊपर एक रख के एक पैक जैसा मैंने बना लिया है और अब मैं इनको सावधानी से उठाऊँगी और आखिरी वाली जो रोटी है, चपाती है, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं लगाना है। ऐसे ही सिंपली छोड़ देना है, बस हल्के से दबा दिया मैंने और दबाने के बाद अब इसको हम रोल करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक बड़ी थाली ले ली है, जिसके ऊपर मैं उठा के रोल बनाऊँगी और सावधानी से चारों चपातियों का जो पैक है, इसको मैं सावधानी से थाली के ऊपर रख लेती हूँ। इसके ऊपर भी मैंने सूखा आटा छिड़क दिया है, जिससे कि रोटी चिपके नहीं और आसानी से जो रोल बन जाए तो मैं इसको फैलाती जा रही हूँ थोड़ा-सा, जिससे कि जब मैं रोल बनाऊँगी तो ये रोटी जो है चिपकेगी नहीं और देखिए सावधानी से इसको जेंटली रोल करते जाना है, बहुत ताकत नहीं लगानी है लेकिन इसके अंदर हवा भी नहीं रहनी चाहिए वरना ये खुल जाएगा और ये रोल बनके मेरा तैयार हो चुका है। सावधानी से मैंने कर लिया है और अब हम इसको काटेंगे। आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं और चाहे तो धागे से भी काट सकते हैं। जिस धागे से काटने पर क्या होता है ना कि ये खुलता नहीं है, इसका जो जॉइंट है वो खुलते नहीं है, तो मैं धागे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए एक दिखा देती हूँ मैं आपको, इस तरह से कट चुका है और उसको हल्के से प्रेस कर दिया है और इसको मैं ये प्लेट में रख देती हूँ और इसी तरह से मैं सारे जो रोल्स जो हैं वो मैं कट कर लेती हूँ। और मेरे ये जो सारे रोल जो हैं ये कट करने के बाद देखिए मैं हल्का-सा दबा रही हूँ, जिससे कि इसकी लेयर जो है दबेंगी नहीं और जब हम फ्राई करेंगे, तो ये बहुत आसानी से खुल के आएँगे। तो इस तरह से मेरे सारे रोल आसानी से कट गए हैं और एक प्लेट में मैंने रख लिए हैं और तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। एक छोटा-सा टुकड़ा डाल के मैंने चेक कर लिया था कि टेम्परेचर सही है कि नहीं है। तो इस तरह से ये टेम्परेचर बिल्कुल सही है क्योंकि हमको ये स्लो हीट पर ही हमको इसको फ्राई करना है। तो मैंने एक पीस डाल दिया है और इसको धीरे-धीरे सिकने देंगे। अब देखिए ये उँगली से मैंने हल्का-सा प्रेस किया है और बहुत लेंथ वाइज़ इसको हल्के से बेलना है, बहुत प्रेशर देके नहीं बेलना है, बस थोड़ा-सा ही बेलना है और ये मैंने तेल में डाल दिया है। एक साथ ज़्यादा नहीं डालने हैं और देखिए 2-3 मिनट के बाद ही देखिए इसकी लेयर्स खुलने लगी हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी लेयर आ रहे हैं लेकिन इसको हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, जब तक कि अच्छे से पक ना जाए और देखिए ये देखिए कितनी खूबसूरत लेयर आई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इसको एक बैच को पकने में कम से कम 5 से 7 मिनट तो लगे ही हैं। इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है और मैं अब दूसरा बैच भी तैयार कर लूँगी। इसी तरह से तैयार करना है और इसको पकने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं और लेकिन धीमी आँच पर ही पकेगा तभी इसकी लेयर्स निकलेंगी वरना लेयर्स नहीं निकलेंगी। पक जाएगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा तो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से ये मैंने निकाल लिया है और ये मेरा पहला पीस था जो मैंने डाल दिया था इसकी लेयर बहुत ज़्यादा नहीं निकली हैं। तो इस तरह से ये देखिए मेरा एक बैच बनके तैयार हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर पिसी हुई चीनी डालूँगी। वैसे तो ये चाशनी में डिप किया जाता है, लेकिन मैंने चाशनी में नहीं डाला है। इसको वैसे खाजा भी बोलते हैं बिहार की साइड में, जो चाशनी में डाला जाता है और जगन्नाथ यात्रा में ये स्पेशल प्रसाद भी होता है। लेकिन मैंने इसमें सूखी पाउडर वाली चीनी डाली है और ये सब तरफ से अच्छी तरह से डाला है जिससे इसके लेयर्स में भी खूब घुस जाए तो मीठा कम भी होगा और ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा, ये खराब नहीं होगा। लेकिन चाशनी वाले खाजा को हम बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते हैं। बस यही मेरा पर्पज़ था
इसलिए मैंने इसको चीनी को पीस के इसको मैंने डस्ट किया है और देखिए मैंने सब तरफ से मिला लिया है। और ये गरम-गरम है तो चीनी इसके ऊपर बहुत अच्छे से चिपक जाएगी, कोट हो जाती है बहुत अच्छी तरह से। तो ये मैं इसको अब साइड में रख देती हूँ, अब दूसरा बैच में मैं बना लेती हूँ। वो सेम वे में बनाना है, इसको हल्का-सा उँगली से दबा के और बहुत जेंटली इसको बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है। बस हल्का-सा फ्लैट करना है इसको। तो इस तरह से ये भी मेरा ये बनता जा रहा है। ये मैं तेल में डाल देती हूँ। तेल का टेम्परेचर हमको लो ही रखना है कॉन्स्टेंटली। तेज़ फ्लेम करने पर इसकी लेयर्स जो है बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। ऊपर से पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सीखने में थोड़ा टाइम तो लेता है लेकिन जब इसके लेयर्स खुल के आती हैं तो बहुत ही अमेज़िंग लगती हैं और बहुत ही क्रिस्पी अंदर से और बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो देखिए मैं दूसरा बैच भी मेरा बन के तैयार होता जा रहा है। धीमे-धीमे मैंने डाल दिया है, मैंने तेल बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, इसलिए मैं 2-2 3-3 ही डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल डालने पर हम इसको रीयूज़ नहीं कर सकते, तो तेल मैं कम से कम डाल के ही इसको फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरी ये लेयर जो स्वीट है, ये बन के तैयार होती जा रही है। और इसकी भी देखिए लेयर कितनी खूबसूरत निकल के आई हैं। ये बस धीमी आँच पर सेकने का ही कमाल है और इसको भी मैं अब बोल में डाल लेती हूँ। इसके ऊपर भी उसी तरह से पिसी हुई शक्कर जो है, चीनी वो मैं छिड़क दूँगी और फिर से ये बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। तो ये एक मीठी खाजा इसको बोलते हैं, खाजा ही बोलते हैं ख़ैर, लेकिन वो चाशनी में जाती है और ये मैंने शुगर कोट किया है। तो इसको कभी भी हम टी टाइम में हम हाँ, इसको खा सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से मैं शुगर को सब तरफ से स्प्रिंकल कर देती हूँ और जिससे ये गरमा-गरम है तो इस पे आराम से कोट हो जाएगी। तो सारी जो पीसेज़ जो मैंने फ्राई किए थे खाजा के, तो इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से सब तरफ से शुगर जो है वो मैंने कोट कर दी है, हिला-हिला के बहुत सावधानी से क्योंकि बहुत क्रिस्पी है, तो इसको सावधानी से ही करना है। अब मैं दूसरा बैच भी बना रही हूँ, इसको मैं नमकीन बनाऊँगी। सेम डो से हम 2 रेसिपीज़ बना सकते हैं, एक मीठी और एक नमकीन, प्रोसेस सेम ही है। इसके लिए मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च और आधा चम्मच मैंने चाट मसाला ले लिया है एक कटोरी में और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। थोड़ा-सी मैंने इसमें शुगर डाली है, ये टेस्ट को बैलेंस कर देती है और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और साइड में रख देती हूँ। और अब ये जो दूसरा बैच जो मैं फ्राई कर रही हूँ, इसके फ्राई होने पर भी मैं सेम प्रोसेस में इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी और देखिए ये मेरा बैच बन के तैयार हो चुका है देखिए। सेम लेयर तो सभी की बहुत अच्छी आई हैं, मैंने दूसरे बोल में इसको निकाल लिया है और इसके ऊपर भी मैं ये मसाला जो है वो छिड़क दूँगी। ये गरम-गरम के ऊपर जब हम चीनी या मसाले जो भी हम छिड़कते हैं तो चिपक जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से चिपकते हैं जिससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से ये मैंने 2 रेसिपी सेम डो से बनाई हैं और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप अपने घर पर भी बनाना पसंद करेंगे। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने जब ट्राई किया तो कैसी बनी थी और देखिए इसकी क्रिस्पीनेस क्रंचीनेस आप देख सकते हैं और ये मीठी वाली भी बहुत ही टेस्टी है। आप इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रख के आप कम से कम 15 दिनों तक तो आराम से रख सकते हैं। हालाँकि ये टिकेगी नहीं क्योंकि इतनी टेस्टी बनती है कि 2-4 दिनों में ही खत्म हो जाती है। अब मैं थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनी है। आप बनाइए, खाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, मानसून को एन्जॉय कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।